अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेसन जो है वो वर्ब विनीग पे है। विनीग जो है इसका मतलब होता है टू कम, आना। और ये वर्ब वाले की तरह उसके अपोजिट इस्तेमाल होता है। जैसे वो जाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये आने के लिए इस्तेमाल होता है। विनीग टू कम। और इसका भी तकरीबन वही इस्तेमाल है प्रेपोजिशंस के साथ। आप कहीं स्कूल से आते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं, किसी सिटी में जाते हैं, तो ये उस सेंस में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा ये इंट्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, उस पर एक अलग लेसन होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। वनीर, अब इसकी फॉर्म्स देखिएगा। je viens, je viens, tu viens, tu viens। एस को एंड पे नहीं पढ़ रहे। il vient, il vient, elle vient, elle vient, on vient, on vient, nous venons, nous venons। अब इसका इस्तेमाल है, यूज ऑफ वर्ब विनीग जो है। ठीक है, आपको फॉर्म्स ऐसे याद होने चाहिए। je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent। और अब इसका इस्तेमाल जो है वर्ब विनिंग के साथ प्रेपोजिशंस आप लगाते हैं। जब आपने किसी जगह से मूव करना होता है, वर्ब विनिंग के साथ आप एडवर्ब लगाते हैं। और इसको नियर पास्ट जो होता है उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। आप पहले की एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है विनिंग और प्रेपोजिशन जो हैं। आप जब किसी जगह से, किसी कंट्री से, किसी मुल्क से, किसी लोकेशन से मूव करते हैं तो फिर इसके आगे प्रेपोजिशन लगाते हैं, इसकी फॉर्म के आगे सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, या नेगेशन में या फ्यूचर सेंटेंसेस में। तो इसका इस्तेमाल देखिएगा। Je viens à Lahore, je viens à Lahore, I come to Lahore, मैं लाहौर आता हूँ। je viens à Lahore, मैं लाहौर आता हूँ या मैं लाहौर आ रहा हूँ। अब देखिएगा, वियां के आगे आपने प्रेपोजिशन लगाई है आ। Tu viens en France, tu viens en France, tu viens en France, you come to France, तुम फ्रांस आते हो या तुम फ्रांस आती हो अगर लड़की है तो। अब देखिएगा, जो हमने प्रेपोजिशन ऑन लगाई है वो फ्रांस से पहले है, और फ्रांस फेमिनिन कंट्री नेम है, इसलिए हमने ऑन लगाई है। और ये वर्ब के बाद लगी है, वियां के बाद ऑन और फिर उसके आगे फ्रांस लगा हुआ है। il या elle vient au Canada, il, elle vient au Canada। वो कनाडा आता है या आती है, वो कनाडा आ रहा है या आ रही है। he or she comes to Canada। vous venez à la école, vous venez à la école, आप स्कूल आते हैं। vous venez à la école, आप स्कूल आते हैं। you come to the school। अब आप जैसे वो है, आपको पता है ये एक मर्द के लिए भी है, एक औरत के लिए भी है, एक से ज़्यादा मर्दों के लिए भी, एक से ज़्यादा औरतों के लिए भी। vous venez à la école, you come to the school। अब इसके साथ एडवर्ब्स हैं, विनीग प्लस एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं जैसे जल्दी, टाइम पे आना, लेट होना, इस तरह के जो बेसिक लफ्ज़ हैं वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। तुम जल्दी आते हो, तुम टाइम पे आते हो, उस सेंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेशन वाले एडवर्ब जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे। सिंपल, je viens vite, je viens vite या je viens alors, je viens vite या je viens alors। अब vite का मतलब होता है जल्दी, मैं जल्दी आता हूँ या मैं वक्त पे आता हूँ। I come early या I come on time। अब दोनों एडवर्ब इसमें लग गए। आप और भी एडवर्ब लगा सकते हैं। अब इसको आप क्वेश्चन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे tu viens vite, अगर आपने टोन अपनी थोड़ी सी तेज़ कर दी, tu viens vite, तुम जल्दी वक्त पे आते हो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क आगे लगाना है, tu viens alors, तुम टाइम पे आते हो, इसको भी क्वेश्चन बना सकते हैं।
या किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि वो तुम टाइम पे आते हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं वो विने वित, वो विने आलोग, यू कम ऑन टाइम, आप जल्दी वक्त पे आते हैं। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को आप इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं कि वो वक्त पे आता है। अब इसको नियर पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं विनी को, लेकिन इसके साथ एक हमें ऐड चीज़ करनी पड़ती जो है द लगाएंगे, विनी प्लस द प्लस वर्ब जो है कंप्लीट फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब लगाएंगे तो नियर पास्ट बन जाएगा, जो चीज़ आपने अभी अभी की होगी। तो उसके लिए हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं विनी को, इसका एक ये इस्तेमाल है। जैसे है je viens de manger, je viens de manger। अब je viens प्रेजेंट में है, द आपने ऐसे ही लगाना है और उसके आगे वर्ब कंप्लीट लगा दिया। मैं खाना खा के आ रहा हूँ, आई जस्ट एट इंग्लिश में कहेंगे, मैंने अभी खाना खाया है, ये भी कह सकते हैं। je viens de manger ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, गुजरे वक्त के लिए, जो काम आपने पहले किया उसके लिए। je viens de donner, je viens de donner मैं अभी देकर आ रहा हूँ या मैं अभी देकर आया हूँ, आई जस्ट गिव। ठीक है, je viens प्रेजेंट में, फिर donner या कोई भी वर्ब जो कंप्लीट फॉर्म में लगाएंगे तो फिर ये नियर पास्ट बन जाएगा, जो अभी अभी आपने काम किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।